राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, कल के यानी 27वें अध्याय में हमने देखा कि राजा चौल और विष्णुदास ब्राह्मण के बीच प्रतिस्पर्धा हुई और विष्णुदास की भक्ति को देखते हुए प्रभु ने उनको दर्शन दिए। तो चलिए आज के अध्याय की कथा का पान करते हैं। 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल ऋषि भी पैदा हुए। जब जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बहुत बड़े भगत थे, दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और विष्णु जी का व्रत किया करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद जी के गणों सहित राजा के यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर बराबर भाग होने चाहिए, जबकि अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है वह उसी का है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दे दिया, तुम धन लेकर देना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ शाप तो स्वीकार कर लिया, पर जय को भी शाप दे दिया कि तुम अभिमानी हो, इसलिए तुम हाथी हो जाओ। जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, तो दोनों ने भगवान से अपने शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हाथी की योनि में कैसे रहेंगे? हे कृपा सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त करोगे। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। फिर वह गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी को पकड़ लिया, तो हाथी ने भी विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिय, आपको विष्णु जी के द्वारपाल के संबंध में जो प्रश्न करना था, मैंने उसका विस्तृत उत्तर दे दिया है। हे द्वेष, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान करो और तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत करो। गौ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा कर हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मैसूर दाल और बैंगन कदापि नहीं खाने चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया, जिसका आधा फल तुमने कलह को दे दिया। उसके बाद हम कला को भी वैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु जी के पार्षद वैकुंठ को चले गए
और धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। जब उसका देहांत हुआ तो अपनी स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को वह ब्राह्मण भी चला गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनाता है और सुनता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ग्राह और गज की कथा का नाम गजेंद्र मोक्ष भी है। गजेंद्र मोक्ष के नाम से यह कथा प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसका नित्य प्रति पाठ करते हैं। आज की कथा यहीं तक थी। कल की कथा यानी 29वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।